Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we will see how the data link layer can combine framing, frame control, error control to achieve the delivery of data from one node to another. सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल होता क्या है और फिर हम इसके डिफरेंट प्रोटोकॉल्स देखेंगे. Flow control basically refers to a set of procedures used to restrict the amount of data that the sender can send before waiting for acknowledgement. And error control in the data link layer is based on automatic repeat request, which is a retransmission of data. We have two types of channels, noiseless channels and noisy channels. Noiseless channels means ideal channel in which no frames are lost, duplicated or corrupted. अब नॉइजलेस चैनल के लिए भी दो प्रोटोकॉल्स होते हैं और थ्री डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं नॉइजी चैनल के लिए. पहले हम देखते हैं नॉइजलेस चैनल की टू डिफरेंट प्रोटोकॉल्स. नॉइजलेस चैनल जैसे मैंने आपको बताया कि आइडियल चैनल होता है जिसमें कोई भी फ्रेम लॉस नहीं हो सकता, डुप्लीकेट नहीं हो सकता और करप्ट नहीं हो सकता. सो नॉइजलेस चैनल्स के जो दो प्रोटोकॉल्स हैं वो हमारे पास में से एक प्रोटोकॉल है सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल और दूसरा है आपका स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल. तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल क्या होता है. सबसे इजीएस्ट प्रोटोकॉल है, इट्स वेरी इजी एंड सिंपल. सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल मीन्स कि आपके पास नो फ्लो एंड एरर कंट्रोल. दैट मीन्स कि सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल में फ्लो एंड एरर कंट्रोल नहीं होता है. बस यहाँ पे आप फ्रेमिंग करेंगे, डाटा भेजेंगे और यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होगा क्योंकि सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल यूनिडायरेक्शनल होता है. आप यहाँ पे देखें सेकंड पॉइंट है यूनिडायरेक्शनल. यूनिडायरेक्शनल मीन्स कि सिर्फ सेंडर से आप रिसीवर की तरफ डाटा भेज सकते हो, रिसीवर से सेंडर की तरफ डाटा आने के कोई चांसेस नहीं है. आप यूनिडायरेक्शनल मीन्स सिर्फ एक डायरेक्शन में जाएगा. सो आप सिर्फ सेंडर से रिसीवर डाटा भेज सकते हैं. एंड यहाँ पे नो नीड ऑफ फ्लो एंड एरर कंट्रोल एज पर द डिजाइन. दैट मीन्स कि जिस तरीके से डिजाइन किया गया है सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल, इसको एरर एंड फ्लो कंट्रोल की जरूरत नहीं है क्योंकि देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एरर हैंडलिंग एंड प्रोटेक्टिंग. अब हम देखते हैं डिजाइन. डिजाइन में हम देखें, अगर यहाँ पे इस साइड पे देखें, हमने ये पॉइंट देखे कि नो फ्लो एंड एरर कंट्रोल है, यूनिडायरेक्शनल है, नो नीड ऑफ फ्लो एंड एरर कंट्रोल एज पर द डिजाइन. सो हम सेंडर साइड पे देखें कि सेंडर साइड पे क्या हो रहा है. नेटवर्क लेयर, ये आपकी नेटवर्क लेयर है. नेटवर्क लेयर से कुछ डाटा भेजा जाएगा टुवर्ड्स द डाटा लिंक लेयर. ये डाटा लिंक लेयर है. सो नेटवर्क लेयर से कुछ डाटा भेजा जाएगा टुवर्ड्स द डाटा लिंक लेयर. जो भी डाटा रिसीव किया है नेटवर्क लेयर से डाटा लिंक लेयर ने, वो उसको फ्रेम में कन्वर्ट करेगी. हमने डाटा भेजा नेटवर्क लेयर से डाटा लिंक लेयर पे. डाटा लिंक लेयर क्या करेगी, जो डाटा उसने नेटवर्क लेयर से रिसीव किया है वो उसको फ्रेम में कन्वर्ट करेगी. फ्रेम में कैसे कन्वर्ट करेगी, फ्रेम में कन्वर्ट करने का मतलब है कि उसमें एड्रेस वगैरह ऐड कर दिए जाएंगे. अब फिजिकल लेयर उस फ्रेम को सेंड करेगी टुवर्ड्स द रिसीवर. फिजिकल लेयर ने फ्रेम को सेंड किया टुवर्ड्स द रिसीवर. अब रिसीवर में क्या होगा, वही सेम फ्रेम फिजिकल लेयर रिसीव करेगी. फिजिकल लेयर ने फ्रेम को रिसीव किया. अब जो डाटा लिंक लेयर है वो फ्रेम को डाटा में कन्वर्ट करेगी. फिर डाटा डिलीवर होगा नेटवर्क लेयर को. ठीक है, इसलिए फिजिकल लेयर के पास आपका फ्रेम रिसीव हो गया. वो फ्रेम जब डाटा लिंक लेयर में जाएगा वो उसको डाटा में कन्वर्ट कर देगी. उसके साथ जो भी हेडर्स उसने थे वो हटा देंगे, उसको डाटा में कन्वर्ट कर देंगे और वो डाटा फिर नेटवर्क लेयर के पास चला जाएगा. ओके, अब नेक्स्ट डायग्राम को देखते हैं. यहाँ पे देखें बार बार फ्रेम जा रहे हैं. फ्रेम फ्रेम फ्रेम, यहाँ पे बार बार फ्रेम जा रहा है सेंडर से रिसीवर. ये रिक्वेस्ट का मतलब ये नहीं है कि रिसीवर ने सेंडर से रिक्वेस्ट की थी डाटा भेजने की तो सेंडर ने डाटा भेजा है. इट्स जस्ट अ कमांड, जस्ट आप लोगों को बताने के लिए कि यहाँ से फ्रेम जा रहा है. इस रिक्वेस्ट का ये मतलब नहीं है कि कोई रिक्वेस्ट आई है तो डाटा भेजा है. इट्स नॉर्मल कि फ्रेम आपके पास सेंडर साइड से रिसीवर साइड पे जा रहे हैं. सो सेंडर जो है यहाँ पे सेंड करेगा सीक्वेंस ऑफ फ्रेम विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिसीवर. यानी कि यहाँ पे रिसीवर साइड से उसको कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रही, कि उसको पता नहीं चल रहा कि फ्रेम की इन्फॉर्मेशन रिसीवर साइड पे क्या है. जितने इवेंट्स आपके पास सेंडर साइड पे हो रहे हैं उतने इवेंट्स आपके पास रिसीवर साइड पे हो रहे हैं. 3 इवेंट्स आपके पास सेंडर साइड पे मतलब कि 3 फ्रेम्स जा रहे हैं और रिसीवर साइड पे 3 अराइवल्स हो रहे हैं. बिकॉज ये एरर हैंडलिंग से फ्री है, फ्लो कंट्रोल से फ्री है. सो इसमें सेंडर सेंड करता है सीक्वेंस ऑफ फ्रेम विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिसीवर. दिस इज ऑल अबाउट सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल. सबसे इजीएस्ट प्रोटोकॉल था. हम सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल को प्रेफर करते हैं स्मॉलर फ्रेम्स के लिए. जब लार्जर फ्रेम आता है तो हम कहते हैं कि हम उसके बाद स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल पे जाते हैं. सो नेक्स्ट वाला प्रोटोकॉल हमारा स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल है. ओके, अब हम देखेंगे सेकंड प्रोटोकॉल ऑफ नॉइसलेस चैनल जो कि है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल. स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में बेसिकली क्या होता है कि सेंडर जो है वो सेंड करता है वन फ्रेम, स्टॉप्स until it receives confirmation from the receiver and then send the next frame.
यहाँ पे क्या होगा कि जैसे सिंपलेस्ट में देखा था हमने कि सेंडर कॉन्टिन्यूसली फ्रेम भेज रहा है रिसीवर को विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिसीवर, लेकिन स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में यही डिसएडवांटेज को ओवरकम किया गया है। जैसे कि पहले सेंडर एक फ्रेम भेजेगा, मैसेज या पैकेट जो भी फ्रेम है वो उसको भेजेगा, और जब तक रिसीवर ने सेंडर को एक्नॉलेज ना किया हो, कंफर्मेशन ना दी हो तो पहले भेजे गए पैकेट की या फ्रेम की, तब तक वो कोई भी नेक्स्ट फ्रेम नहीं भेज सकता। ये स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल का एडवांटेज है ओवर सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल। यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट फ्रेम यूज होता है। एक्नॉलेजमेंट फ्रेम टू ट्रेवल फ्रॉम यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन फॉर डाटा फ्रेम्स। दैट मीन्स कि जो एक्नॉलेजमेंट फ्रेम है वो यूनिडायरेक्शनल है फ्रॉम रिसीवर टू सेंडर। और यहाँ पे हम कहते हैं कि हाफ डुप्लेक्स लिंक इज रिक्वायर्ड। हाफ डुप्लेक्स का मतलब है वी कैन सेंड द डाटा फ्रॉम द सेंडर और फ्रॉम द रिसीवर बट नॉट एट द सेम टाइम, राइट। लाइक ये एक मीडियम है, यहाँ पे दोनों दूसरे को मैसेज या पैकेट या फ्रेम भेज सकते हैं बट नॉट एट द सेम टाइम। नेक्स्ट हम देखते हैं डिजाइन पे। डिजाइन में आप देखिए डिजाइन में क्या हो रहा है कि अगेन नेटवर्क लेयर के पास कोई डाटा आया, नेटवर्क लेयर ने वो डाटा लिंक लेयर को दिया और डाटा लिंक लेयर ने उस डाटा को कन्वर्ट किया फ्रेम में। अब वो फ्रेम फिजिकल लेयर के पास आ गया ताकि उसको सेंड कर सके रिसीवर पे। अब ये जो फ्रेम है, जो डाटा लिंक लेयर ने डाटा के साथ मैक एड्रेसेस वगैरह लगा के जो फ्रेम बनाया, वो फ्रेम फिजिकल लेयर के पास आया। फिजिकल लेयर ने उस डाटा फ्रेम को भेज दिया रिसीवर साइड पे फिजिकल लेयर में। अब यहाँ पे आप देखेंगे फिजिकल लेयर के ऊपर दो फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, सेंड फ्रेम भी, रिसीव फ्रेम भी। और ये जो डाटा फिजिकल लेयर के पास फ्रेम था उसने डाटा फ्रेम के थ्रू रिसीवर पे सेंड कर दिया। अब वो इसी तरह रिसीव जाएगा डाटा लिंक लेयर पे, वो उसको अगेन डाटा में कन्वर्ट करेगा और डाटा जो है वो नेटवर्क लेयर को डिलीवर कर देगा। और दूसरी साइड पे क्या हो रहा है, आप देखें कि जो डाटा लिंक लेयर से आपके पास जो फ्रेम आया, फिजिकल लेयर पे फ्रेम आया, फिजिकल लेयर वो आपके पास है एक्नॉलेजमेंट फ्रेम। वो एक्नॉलेजमेंट फ्रेम आपके पास सेंडर साइड पे फिजिकल लेयर को रिसीव हो जाएगा और इसी तरह उसको डाटा में कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करके वो नेटवर्क लेयर के को दे देगा। यहाँ पे बेसिकली आप देखें तो यहाँ पे दो है। वंस अ फ्रेम इज सेंड the system must ignore another network layer request until the frame is acknowledged. That means कि अगर एक फ्रेम सेंड हो गया है और उस फ्रेम सेंड होने के ड्यूरेशन में अगर आपके पास नेटवर्क लेयर आपको अनदर फ्रेम सेंड करने की रिक्वेस्ट करे तो सिस्टम उस रिक्वेस्ट को इग्नोर कर देगा अनटिल जब तक जो फ्रेम भेजा जा रहा है उसकी एक्नॉलेजमेंट रिसीवर साइड से सेंडर को रिसीव नहीं हो जाती। जब वो एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाएगी तो फिर सेंडर न्यू फ्रेम सेंड कर सकता है। Two arrival events cannot happen one after another because channel is error free and does not duplicate the frame. जब एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाएगी तो नेक्स्ट फ्रेम जो है आपका सेंड हो जाएगा। ओके, अब हम इस डायग्राम को देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये सेंडर है और ये रिसीवर साइड है। सेंडर से नेटवर्क लेयर ने एक फ्रेम रिक्वेस्ट किया, आपने फ्रेम भेजा, रिसीवर पे फ्रेम रिसीव हुआ और उसकी एक्नॉलेजमेंट आपके रिसीवर से सेंडर साइड पे गई और यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो रही है। अब जब एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगी, सो व्हेन एक्नॉलेजमेंट अराइव्स द सेंडर सेंड्स द नेक्स्ट फ्रेम। सो नेक्स्ट फ्रेम भेजेगा, नेक्स्ट फ्रेम आपका रिसीवर साइड पे रिसीव हुआ और आपकी उसकी एक्नॉलेजमेंट आपने रिसीवर ने सेंड की और वो एक्नॉलेजमेंट आपको सेंडर साइड पे रिसीव हुई। अब यहाँ पे देखिए कि जैसे कि हमने फ्रेम तो हमने दो ही भेजे हैं, लेकिन हमारे पास जो इवेंट यहाँ पे अकर हो रहे हैं वो 4 इवेंट्स अकर हो रहे हैं कि फ्रेम की रिक्वेस्ट जो जा रही है फिर एक्नॉलेजमेंट की जो अराइवल है, ये आपके पास यहाँ पे 4 इवेंट्स अकर हो रहे हैं, जबकि रिसीवर साइड पे सिर्फ आपके 2 इवेंट अकर होंगे। जो कि आपने फ्रेम सेंड किया वो रिसीव हुआ, सिर्फ आपके पास 2 इवेंट्स यहाँ पे अकर हो रहे हैं। So now we can say sender sends one frame and wait for the acknowledgement from the receiver. So when acknowledgement arrives, the sender sends the next frame. So यहाँ तक हमने देखा सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल और स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। हमने स्टार्ट में भी बात की थी कि we assume we have an ideal channel in which no frames are lost, duplicated or corrupted. In other words, the channel is error-free mechanism in the simplest protocol or stop and wait protocol. So in order to appreciate the step-by-step development of efficient and complex protocols, we will begin with the simplest unrealistic protocol. In this protocol, like simplest protocol, data are transmitted in one direction. Transmitter and receiving host are always ready. Processing times can be ignored. Infinite buffer space is available. Hence, there is no need for flow control in simplest protocol. No error occurs, means no damaged frame and no lost frame. ये हम बात करें सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल की कि उसमें ट्रांसमीटर रिसीवर होस्ट जो है ऑलवेज रेडी होते हैं, प्रोसेसिंग टाइम को हम इग्नोर कर देते हैं और हम कहते हैं हमारे पास इनफाइनाइट बफर स्पेस अवेलेबल है। तो जब बफर स्पेस इनफाइनाइट अवेलेबल है तो हमारे पास जो फ्रेम्स हैं हमें फ्लो कंट्रोल की जरूरत ही नहीं है। फ्लो कंट्रोल की जरूरत तब होती है जब लिमिटेड बफर होता है। सो एरर नहीं, कोई एरर नहीं आ रहा, दैट मींस एरर कंट्रोल की भी जरूरत नहीं है। सो हम एक अनरियलिस्टिक बट एक सिंपलेस्ट अप्रोच से स्टार्ट कर रहे हैं।
उसके बाद आता है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल. स्टॉप एंड वेट इज स्टिल नॉइजलेस चैनल. नॉइजलेस चैनल का ही सेकंड प्रोटोकॉल है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल. बट इसमें हम कहते हैं कि रिसीवर हैज लिमिटेड बफर. दैट मीन्स वी रिक्वायर फ्लो कंट्रोल. सो हमें क्योंकि फ्लो कंट्रोल की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं एक्नॉलेजमेंट. मीन्स हम कहते हैं कि सेंडर जो है सेंड कर रहा है वन फ्रेम एट अ टाइम एंड वेट फॉर एन एक्नॉलेजमेंट. जब तक उसको एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हो जाती, उसको वो मेक श्योर नहीं कर लेता सेंडर कि उसका पैकेट रिसीवर को रिसीव हो गया है, तब तक वो नेक्स्ट फ्रेम नहीं भेजता. दैट इज फॉर फ्लो कंट्रोल. अब अगर हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल और स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल की, तो सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल का एडवांटेज है कि ट्रांसमीटर और रिसीवर होस्ट है वो ऑलवेज रेडी होते हैं, बट और इट वर्क्स वेल फॉर स्मॉल फ्रेम्स. इसी तरह स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल का एडवांटेज है कि टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन मल्टीपल फ्रेम्स मस्ट बी इन ट्रांजिशन व्हाइल वेटिंग फॉर एक्नॉलेजमेंट. और लार्ज फ्रेम के लिए वेल वर्क करता है आपका स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल. ये थे आपके पास एडवांटेजेस. अब डिसएडवांटेजेस पे आए तो हम कहते हैं कि जो सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल है दैट इज नॉन अप्रोप्रिएट फॉर लार्ज डाटा. स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में हम कहते हैं कि फ्रेम मे बी आइदर डैमेज्ड और लॉस्ट. कंप्लीटली डैमेज भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, क्योंकि जब हमने कहा कि फ्रेम रिसीव हो गया तो उसकी तो एक्नॉलेजमेंट हमें मिल रही है. अब अगर हमारे पास फ्रेम डैमेज हो गया है या फ्रेम हमारे पास लॉस्ट हो गया है, हमें एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हो रही, तो उसका क्या प्रोसेस है वो हमने यहाँ पे नहीं देखा. So, अगर एक्नॉलेजमेंट डैमेज हो जाए, ट्रांसमीटर विल नॉट रिकॉग्नाइज इट. दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल. अब इसके इन प्रॉब्लम को के बाद हम ओवरकम करने के लिए नॉइजी चैनल में हमारे पास डिफरेंट स्टॉप एंड वेट ARQ प्रोटोकॉल्स हैं जिन्होंने स्टॉप एंड वेट नॉइजलेस चैनल के कुछ डिसएडवांटेजेस को ओवरकम किया है. सो हम इसके बाद हम देखते हैं नॉइजी चैनल को. यहाँ तक हमने प्रोटोकॉल्स देखे नॉइजलेस चैनल के. अब जो नॉइजी चैनल्स के प्रोटोकॉल्स हैं उसमें आपके पास आता है स्टॉप एंड वेट ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, गो बैक एंड ARQ एंड सेलेक्टिव रिपीट एंड ARQ. जो फर्स्ट कैटेगरी में हमने प्रोटोकॉल्स देखे हैं सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल एंड स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल दैट कैन नॉट बी यूज्ड इन रियल लाइफ एंड जस्ट सर्व्स एज अ बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्रोटोकॉल्स फॉर नॉइजी चैनल. सो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं स्टॉप एंड वेट ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट नॉइजी चैनल में. इससे पहले जो हमने स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल देखा है नॉइजलेस चैनल के लिए, उसमें हमने बात की थी फ्लो कंट्रोल पे. फ्लो कंट्रोल के लिए हमने उसमें फ्रेम जा रहा है, फिर उसकी एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो रही है. जब एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाएगी फ्रेम की तो हम नेक्स्ट फ्रेम भेजते हैं. जो स्टॉप एंड वेट ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट है, इसमें हमने उस प्रोटोकॉल में स्टॉप एंड वेट नॉइजलेस चैनल के प्रोटोकॉल में एक मैकेनिज्म ऐड कर दिया जिसको हम सिंपल एरर कंट्रोल मैकेनिज्म कहते हैं. सो एरर कंट्रोल मैकेनिज्म का मतलब है कि एरर करेक्शन हो रही है स्टॉप एंड वेट ARQ में. और वो कैसी होती है, हम जब कोई भी फ्रेम सेंडर सेंड करता है रिसीवर को, वो फ्रेम सेंड करने के साथ अपने पास एक कॉपी भी बना लेता है उस फ्रेम की और साथ में एक टाइम स्टार्ट करता है. अगर उसने फ्रेम जब सेंड किया, रिसीवर ने उस फ्रेम को रिसीव किया और अपने लेट्स सपोज सेंडर को एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होती, अगर सेंडर को एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हो रही तो एक टाइम तक वो वेट कर रहा है. जब वो टाइम एक्सपायर हो जाएगा, जैसे ही उसने फ्रेम सेंड किया था सबसे कॉपी बनाई थी और टाइमर स्टार्ट किया था, जब उसका टाइमर एक्सपायर हो जाएगा और सेंडर को एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होगी, तो उस फ्रेम को जिस कॉपी बनाई थी उस फ्रेम को रीट्रांसमिट करेगा, उस कॉपी को दोबारा से फ्रेम को भेजेगा. इट मीन्स रीट्रांसमिट करेगा. सो प्रीवियस प्रोटोकॉल की जब हम बात कर रहे थे, हम कहते हैं कि हमारे पास हमारे पास कोई वे नहीं है कि हम आइडेंटिफाई कर सकें फ्रेम को कि वो फ्रेम जो रिसीव फ्रेम है दैट कुड बी द करेक्ट वन, डुप्लीकेट है, फ्रेम आउट ऑफ ऑर्डर रिसीव तो नहीं हुआ. सो इस चीज को डील करने के लिए स्टॉप एंड वेट ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट के अंदर हमने जो सोल्यूशन यूज किया है वो है नंबर द फ्रेम. हम एक्नॉलेजमेंट को भी नंबरिंग कर देते हैं, सीक्वेंस उसको एक्नॉलेजमेंट नंबर कहते हैं, और हम फ्रेम को भी एक नंबर असाइन करें जिसको हम कहते हैं सीक्वेंस नंबर है. जब रिसीवर रिसीव करेगा डाटा फ्रेम दैट इज आउट ऑफ ऑर्डर, दिस मीन्स दैट फ्रेम्स वर आइदर लॉस्ट और डुप्लीकेट. जब उसको आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम रिसीव होगा दैट मीन्स कि उसका फ्रेम था वो लॉस हो गया था या डुप्लीकेट था. द करप्टेड एंड लॉस्ट फ्रेम नीड टू बी रीसेंट इन दिस प्रोटोकॉल. कि लॉस्ट फ्रेम का मतलब फॉर एग्जांपल फ्रेम सेंडर ने सेंड किया, फ्रेम रिसीवर को रिसीव हुआ, लॉस्ट फ्रेम मीन्स कि सेंडर ने फ्रेम सेंड किया, रिसीवर को रिसीव नहीं हुआ, फ्रेम आपका कहीं रास्ते में लॉस हो गया. तो उस लॉस्ट फ्रेम के लिए वो क्या करेगा, वो एक टाइमर स्टार्ट हुआ है, जब उस टाइम वेट करेगा, जब टाइमर एक्सपायर हो जाएगा, एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हो रही, तो वो क्या करेगा, उसको दोबारा से सेंड कर देगा, फ्रेम सेंडर दोबारा सेंड कर देगा. दूसरा सिनेरियो क्या है कि सेंडर ने फ्रेम सेंड किया, रिसीवर ने उसको रिसीव कर लिया, रिसीव करने के बाद उसने एक्नॉलेजमेंट भेजी, बट वो एक्नॉलेजमेंट रास्ते में कहीं लॉस हो गई. सो दैट मीन्स कि द रिसीवर डज नॉट रिस्पॉन्ड व्हेन देयर इज
इसकी डिफरेंट ऑप्शन है कि उसमें एरर आ गया, एक्नॉलेजमेंट भेजी है, रास्ते में एक एरर आ गया, कोई लॉस हो गया, एक्नॉलेजमेंट सेंडर तक नहीं पहुंच सकी। दैट मीन्स कि अब वो क्या करेगा, अब वो दोबारा से अगेन वेट कर रहा है, टाइमर टाइमर एक्सपायर हो गया, एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली, तो वो दोबारा से फ्रेम रीसेंड करेगा। सो दीज आर द डिफरेंट ऑप्शंस जो कि हम स्टॉप एंड वेट में एरर करेक्शन के मैकेनिज्म के अंदर, एरर कंट्रोल मैकेनिज्म के अंदर देखते हैं। अब इसका हम डिजाइन और फ्लो चार्ट से इन चीजों को देखते हैं। नेक्स्ट डिजाइन है, डिजाइन में देखें एक सेंडर साइड एक रिसीवर साइड है। सेंडिंग जो है डिवाइस वो कीप्स अ कॉपी ऑफ द लास्ट फ्रेम, जो फ्रेम उसने सेंड किया वो उसकी कॉपी रख रहा है, उसको ट्रांसमिट करता है अंटिल इट रिसीव्स एन एक्नॉलेजमेंट फॉर दैट फ्रेम। जब उसको एक्नॉलेजमेंट रिसीव, जब तक उस कॉपी को बनाता है वो उस कॉपी को तब तक रखता है जब तक उसको एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हो जाती। यहाँ पे सेंडर साइड पे देखिए वही काम आपके पास सेंडर रिसीवर में हो रहा है कि सेंडर में जो आपकी नेटवर्क लेयर है उसने डाटा लिंक लेयर को दिया, डाटा लिंक लेयर ने उसको फ्रेम में कन्वर्ट किया, फ्रेम में कन्वर्ट करने के बाद उसने फिजिकल लेयर को दे दिया ट्रांसमिट करने के लिए, फिजिकल लेयर ने उसको ट्रांसमिट किया, सेंडर रिसीवर आपका जो फ्रेम है वो रिसीवर साइड पे फिजिकल लेयर के पास चला गया, फिजिकल लेयर से वो डाटा लिंक लेयर के पास गया, डाटा लिंक लेयर ने अगेन उसको डाटा में कन्वर्ट किया और वो रिसीवर को मिल गया। अब यहाँ पे देखें डाटा फ्रेम के साथ जो ये सीक्वेंस नंबर है जो कि फ्रेम का सीक्वेंस नंबर है और यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर हो रहा है, या कि हम फ्लो चार्ट में फ्लो डायग्राम में देखते हैं किस तरह ये वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे दोनों साइड पे आप देखें कम्युनिकेशन इस तरह हो रहा है कि आपके पास फ्रेम जा रहा है और दूसरी साइड से एक्नॉलेजमेंट आ रही है। सो डाटा frame uses a sequence number and acknowledge frame uses a acknowledgement number। अब हम कह रहे हैं सेंडर के पास एक कंट्रोल वेरिएबल है SN, उसको कहा गया है जो सीक्वेंस नंबर होल्ड करता है फॉर द नेक्स्ट फ्रेम, वो 0 होगा या 1 होगा। इसी तरह रिसीवर साइड पे एक्नॉलेजमेंट आपके पास एक कंट्रोल वेरिएबल RN जिसको कहा गया है। अब हम इसको डायग्राम से देखते हैं। यहाँ पे आप देखें एक सेंडर साइड एक रिसीवर साइड है। सेंडर साइड में आपके पास एक फ्रेम आ रहा है, ये विंडो बनी हुई है फ्रेम 0, SN कंट्रोल वेरिएबल है, फ्रेम 0 ये आपको बता रहा है कि फ्रेम 0 सेंड किया, रिक्वेस्ट फ्रेम 0 सेंड किया, यहाँ पे स्टार्ट हो गया, फ्रेम यहाँ पे जाके रिसीव हो गया रिसीवर साइड पे। अब जो रिसीवर का फ्रेम 0 रिसीव हो गया, अब रिसीवर ने क्या कहा, एक्नॉलेजमेंट आपके पास जा रही है 1, एक्नॉलेजमेंट 1 ये बता रही है कि फ्रेम 0 रिसीव हो गया है, अब मुझे फ्रेम 1 भेजें। सो एक्नॉलेजमेंट इसलिए यहाँ पे 1 है, एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे रिसीव हो गई, अराइवल हो गया। अब SN ने मूव करके नेक्स्ट पे चला गया। अब नेक्स्ट क्या है आपके पास, अब ये वाला फ्रेम जाएगा, फ्रेम 1 गया, फ्रेम 1 कहीं रास्ते में लॉस हो गया, टाइमर भी स्टार्ट हो गया है, साथ ही हमने कहा था साथ ही टाइमर स्टार्ट हो जाता है। अब जब टाइमर आउट हो गया, एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, उसने वही फ्रेम दोबारा से भेज दिया फ्रेम 1, फ्रेम 1 चला गया, रिसीव हो गया, अब एक्नॉलेजमेंट क्या आनी है 0, ये 010101 पे वर्क कर रहा है एक्नॉलेजमेंट आपकी। अब एक्नॉलेजमेंट 0 का मतलब है कि फ्रेम 1 आ गया, अब नेक्स्ट फ्रेम 0 भेज दें, रिसीव हो गई, अब किस फ्रेम में जाना है 0 ने, अराइवल इसका हो गया, अब जो नेक्स्ट फ्रेम जाएगा वो 0 जाएगा। अब फ्रेम 0 दोबारा चला गया, दोबारा नहीं फ्रेम 0 नेक्स्ट फ्रेम चला गया, जब फ्रेम 0 चला गया यहाँ पे वो फ्रेम 0 रिसीव हो गया। अब एक्नॉलेजमेंट उसने भेजनी है एक्नॉलेजमेंट 1, एक्नॉलेजमेंट 1 उसने भेज दी लेकिन वो रास्ते में कहीं लॉस हो गई है, टाइमर स्टार्ट हुआ है, जब टाइम आउट हो गया, इसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली सेंडर को, उसको ये लगा कि फ्रेम रिसीव नहीं हुआ, उसने वही फ्रेम दोबारा भेज दिया। अब जब ये फ्रेम दोबारा भेजा है, फ्रेम दोबारा भेजा है, यहाँ पे फ्रेम रिसीव हुआ है, बट ये वाला फ्रेम तो ऑलरेडी पहले यहाँ पे भी रिसीव हो चुका था, एक्नॉलेजमेंट लॉस हुई थी ना, फ्रेम तो लॉस नहीं हुआ था, तो फ्रेम तो रिसीवर साइड पे रिसीव हो गया। अब क्या हुआ, जब वो अराइव हुआ तो डुप्लीकेट हो गया, तो रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर उसको डिस्कार्ड कर देगा, जब फ्रेम डुप्लीकेट हो जाएगा रिसीवर उसको डिस्कार्ड कर देगा और एक्नॉलेजमेंट अब दोबारा से भेजी जाएगी 1, क्योंकि फ्रेम 0 था, एक्नॉलेजमेंट 1 मीन्स कि 0 रिसीव हो गया, अब 1 फ्रेम भेजे, अब एक्नॉलेजमेंट वापस चलेगी यहाँ पे और अब एक्नॉलेजमेंट 1 रिसीव हो गई, दैट मीन्स अब कौन सा फ्रेम जाएगा, फ्रेम 1 चला जाएगा। ये सारी वर्किंग है स्टॉप एंड वेट ARQ प्रोटोकॉल की। ओके, अब अगर यहाँ पे हम एडवांटेजेस देखें स्टॉप एंड वेट ARQ प्रोटोकॉल के ओवर सिंपल एंड स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, तो हम कहेंगे कि सिंपल स्टॉप एंड वेट ARQ प्रोटोकॉल है, इट कैन बी यूज्ड फॉर नॉइजी चैनल्स, it has both flow and error control mechanism and it has also timer implementation।
तो थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे रिव्यू करें तीनों प्रोटोकॉल्स को जो अभी तक हमने देखे हैं, हमने देखा कि जो सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल है और जो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल है वो नॉइजलेस चैनल के लिए थे। सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल में ना तो फ्रेम के पास एरर कंट्रोल था, ना ही फ्लो कंट्रोल था। आप फ्रेम भेजते जा रहे हैं, आप इसको विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिसीवर कि उसको रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा, आपने एक फ्रेम भेजा, दूसरा भेजा, इससे सो ऑन आप फ्रेम को भेजते जा रहे हैं। दैट मीन्स कि हम कहते हैं कि वहां पे आपका बफर में बहुत ज्यादा कैपेसिटी है, सो आपको इस चीज को आप कंसिडर नहीं कर रहे कि रिसीवर ने उस फ्रेम को रिसीव किया है या नहीं किया। इससे आगे इसके बाद जो अगला स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल आया, उसमें हमने एक मैकेनिज्म और ऐड किया फ्लो कंट्रोल का। हमने क्या किया, हमने सेंडर ने फ्रेम भेजा, फ्रेम उसको ने रिसीव किया रिसीवर ने, और फिर उसने इसको एक्नॉलेजमेंट भेजी कि मुझे फ्रेम रिसीव हो गया है। जब एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाएगी सेंडर साइड पे, फिर वो नेक्स्ट फ्रेम भेज सकता है। अगर उसने एक फ्रेम भेजा है, उस फ्रेम की एक्नॉलेजमेंट उसको रिसीव नहीं हुई, तब तक वो नेक्स्ट फ्रेम नहीं भेजेगा जब तक उसको एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होती। ये आपका था स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। अब स्टॉप एंड वेट एआरक्यू प्रोटोकॉल जो है वो स्टॉप एंड वेट बेसिकली नॉइसी चैनल के लिए है। सो जो स्टॉप एंड वेट नॉइसलेस चैनल का जो प्रोटोकॉल है, उसी में हमने एक मैकेनिज्म ऐड किया एरर कंट्रोल का। उसको हमने कहा कि स्टॉप एंड वेट एआरक्यू प्रोटोकॉल है। एरर कंट्रोल के लिए हमने क्या किया, हमने कहा कि अगर सेंडर एक फ्रेम भेज रहा है, तो सेंडर उस फ्रेम को भेजने के साथ अपने पास एक कॉपी भी बना लेता है उसकी। जब वो फ्रेम रिसीवर पे रिसीव हो गया, रिसीवर ने उसको रिसीव करने के बाद फ्रेम 0 उसने भेजा, हमने एक सीक्वेंस नंबर भी लगा दिए हैं ताकि हमें ये पता चले रिसीवर साइड पे कि कोई फ्रेम डुप्लीकेट तो नहीं हो रहा। ऐसा तो नहीं कि कोई फ्रेम लॉस हो गया हो और वो हमें दोबारा ना मिला हो, या कोई फ्रेम हमें 2 दफा मिल गया है। सो इस चीजों को चेक करने के लिए हमने सीक्वेंस नंबर लगाए फ्रेम के साथ। इसी तरह हमने एक्नॉलेजमेंट के साथ भी नंबर लगाया, जिसको हमने कहा वो एक्नॉलेजमेंट नंबर है। और हमने जब फ्रेम सेंड किया, हमने उसकी एक कॉपी जो है वो हमने सेंडर साइड पे रख ली। जैसे ही फ्रेम सेंड हुआ, उसी वक्त वहां पे एक टाइमर भी स्टार्ट हो जाता है। फ्रेम सेंड हो गया, रिसीवर ने फ्रेम रिसीव किया, एक्नॉलेजमेंट सेंड की। अगर तो एक्नॉलेजमेंट फ्रेम प्रॉपरली सेंड हो गया है, उसकी एक्नॉलेजमेंट प्रॉपरली रिसीव हो गई है, दैट मीन्स कि आप फ्रेम नेक्स्ट वाला फ्रेम भेज सकते हैं। अब इसमें हम फ्रेम की जो सीक्वेंस नंबर पे बात करते हैं, हम 010101 पे बात करते हैं। जब हमने फ्रेम 0 भेजा है तो एक्नॉलेजमेंट 1 आएगी। दैट मीन्स के एक्नॉलेजमेंट 1 का मतलब है कि 0 वाला फ्रेम रिसीव हो गया, अब मुझे फर्स्ट 1 वाला फ्रेम भेजो। दैट मीन्स कि जो नेक्स्ट आने वाला फ्रेम है वो फ्रेम 1 होगा। अब फॉर एग्जाम्पल उसको एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगी, उसने एक और फ्रेम भेजा, अब वो फ्रेम की लॉस हो गया है, तो टाइमर आउट होने तक वेट किया जाएगा। जब टाइमर आउट हो जाएगा, तो जो लॉस फ्रेम है उसकी एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुई, तो वही फ्रेम दोबारा भेज दिया जाएगा। अब यहाँ पे 2 केसेस हमने देखे थे कि हमने कहा कि फ्रेम अगर हमारे पास एक्नॉलेजमेंट फ्रेम लॉस भी हो सकता है, एक्नॉलेजमेंट भी लॉस हो सकती है। एक्नॉलेजमेंट लॉस होने का मतलब है कि फ्रेम पहले रिसीव हो गया है, तो जब हम दोबारा से एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे, तो आपका जो फ्रेम है वो 2 दफा रिसीव हो जाएगा रिसीवर पे। जब वो 2 दफा रिसीव होगा, तो जो आपका रिसीवर है वो डुप्लीकेट फ्रेम जो होगा उसको डिस्कार्ड कर देगा। सो ये कुछ फिनोमिनाज, ये कुछ आपकी टर्म्स थी जो हमने देखी हैं, स्टॉप एंड वेट में ऐड की हैं। सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, टाइमर इम्प्लीमेंटेशन, ये एडवांटेजेस हैं स्टॉप एंड वेट एआरक्यू प्रोटोकॉल के ओवर द सिंपलेस्ट एंड स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। सो अब स्टॉप एंड वेट एआरक्यू प्रोटोकॉल के बाद हमारे पास 2 और प्रोटोकॉल्स हैं, गो बैक एंड एआरक्यू प्रोटोकॉल और सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल। ये दोनों प्रोटोकॉल्स आपके पास स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में आते हैं, जिसको हम कहते हैं नॉइजी चैनल के ही प्रोटोकॉल्स हैं, लेकिन गो बैक एंड एआरक्यू और सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल को हम स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स भी कहते हैं। अब हमारे पास जब हमने स्टॉप एंड वेट एआरक्यू की बात की, जो हमने भी देखा है, हम कहते हैं कि इनएफिशिएंट हो जाता है, कुछ जगहों पे ये काम नहीं करता। स्टॉप एंड वेट एआरक्यू इनएफिशिएंट है अगर आपके पास जो चैनल है वो थिक हो या लॉन्ग हो। थिक मीन्स कि उसकी लार्ज लार्ज बैंडविड्थ हो, लॉन्ग मीन्स कि उस डेटा में डिले आ रहे हो। तो इन नेटवर्किंग में जब हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि हमारा जो टास्क है वो, जो हमारा प्रीवियस टास्क रन हो रहा होता है उसको खत्म होने से पहले स्टार्ट हो जाता है, इसको हम कहते हैं पाइपलाइनिंग। सो इन नेटवर्किंग अ टास्क बिगिन before the previous task has ended. This is called pipelining. So जो stop and wait ARQ प्रोटोकॉल है, there is no pipelining, क्योंकि हम जब फ्रेम सेंड करते हैं, हम नेक्स्ट फ्रेम तब तक सेंड नहीं करते जब तक हमें प्रीवियस फ्रेम की एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हो जाती। तो इस चीज को इम्प्रूव करने के लिए, इस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए हमने गो बैक एंड ARQ यूज करना है। उसमें आपके पास क्या होता है कि हम सेवरल फ्रेम्स सेंड करते हैं, हम एक्नॉलेजमेंट का वेट नहीं करते। हम सेवरल फ्रेम्स हैज बीन सेंड बिफोर रिसीविंग द एक्नॉलेजमेंट, लेकिन हम उन फ्रेम्स की कॉपी को अपने पास सेव रखते हैं। तब तक सेव रखते हैं जब तक हमें एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हो जाती। सो ये डिफरेंस है आपका ये बेसिकली गो बैक एनएआरक्यू है।
इसके लिए हमारे पास इसी तरह हमारे पास एक सीक्वेंस नंबर होता है और एक्नॉलेजमेंट नंबर भी होता है, लेकिन इसमें हम स्लाइडिंग विंडो बनाते हैं। सो इस इन चीजों को हम इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो अभी तक जस्ट गो बैक NARQ स्टॉप एंड वेट ARQ से एडवांस थोड़ी सी उसमें चेंजेस आई हैं। वो चेंजेस क्या आई हैं कि हम यहाँ पे पाइपलाइनिंग को फोकस करें। पाइपलाइनिंग मीन्स कि हम वेट नहीं करें कि फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगा तो हम नेक्स्ट फ्रेम भेजेंगे। हम आपके पास जितने भी फ्रेम्स हैं, लेट्स सपोज हम 3 फ्रेम्स भेज रहे हैं, हम फ्रेम्स भेजते जा रहे हैं और उसकी कॉपी अपने पास सेव रखते जा रहे हैं। तो जब तक हमें उसकी एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होती वो कॉपी हमारे पास सेव रहेगी। सो बाकी इसको डिटेल में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।